This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के सेकंड लास्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी ट्रेनिंग में जो जो बातें आप लोगों को सिखाई समझाई वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ इम्प्लीमेंट करते गए हैं और मुझे शो करवाते गए हैं, उनको साथ में बताता गया हूँ कि आपने कैसे कैसे काम करना है। मतलब मेरी गाइडेंस रही है और ट्रेनिंग के बाद भी रहेगी। इसलिए रहेगी कि एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उस तरह कामयाब हो सको जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स प्रीवियस बैच में होते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनो ठीक हो आप नबील? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बेसिकली बात करेंगे वेबसाइट रिकवरी की। और वेबसाइट रिकवरी होती क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप जो है अपनी एक साइट को रिकवर करते हो या क्लाइंट की साइट को रिकवर करते हो, इसकी अहमियत क्या है, सब आप लोगों को आज के इस लेक्चर में बताना है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हम लोग जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं हमें नहीं पता चलता कि हमारा कंपेटिटर कब हमारी वेबसाइट पे अटैक कर दे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमें नहीं पता होता कि गूगल कब हमारी वेबसाइट पे कौन सी पेनल्टी, कौन सा अप्लाई कर दे, या गूगल की जब अपडेट आके रोल आउट हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक एक्चुअली डाउन हुई क्यों है। मुख्तलिफ फोरम्स आप ज्वाइन करके रखते हो, गूगल का ऑफिशियल जो फोरम है वो ज्वाइन करते हो जो ब्लॉग स्पॉट पे है। आप जब डेली बेसिस पे अपनी साइट को देख रहे हो तो आपको ट्रैफिक से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई स्पाइक आया है, स्पाइक अप हुआ है या स्पाइक डाउन हुआ है, आपकी साइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्या हुआ है। वो आपको उस पेनल्टी या अपडेट के बाद या फिल्टर लगने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी मिसाल ऐसे दूंगा मैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग अ, अच्छा एक टाइम गुजार रहे होते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर रास्ते में हमें कभी बुखार हो जाता है, कभी हमें कह लो कि नज़ला हो गया, मतलब मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हर इंसान को आप कह सकते हो कि लगती रहती हैं वक्त के साथ साथ, और किसी भी टाइम लग सकती हैं। ये कोई हमारा इख्तियार नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है हमें कोई ना कोई बीमारी लाहक हो सकती है, चाहे हम जो है वो एक्सटर्नली कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना, इंटरनली एक्चुअली इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट जब हम लेके चल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वेबसाइट जो है वो परफेक्ट चलती रहेगी। हमारी वेबसाइट में कोई भी इशू आ सकता है, कंपेटिटर की तरफ से आ सकता है या कह लो कि गूगल की तरफ से आ सकता है। तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा, आज का हमारा टॉपिक ये है। और एसईओ में सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो इसी टॉपिक में है। मैं यहाँ पर ये मेंशन करता चलूँ, उसकी वजह ये है कि ये जिनकी वेबसाइट पे ये
अपडेट या पेनल्टी लगती है या फिल्टर अप्लाई होता है, वो साइट्स होती हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होती हैं, जो ऑलरेडी पैसे कमा चुकी होती हैं, इसलिए उनकी वेबसाइट पे जब अप्लाई होता है तो वो आपके मुंह मांगे पैसे आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि एक स्पेशलाइज पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल जब जो है वो किसी स्पेशल स्पेशलाइज जिसने किया होता है उस डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो उसकी जो भी फीस होती है आप वो पे करते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जब आपको कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसका इलाज सिर्फ फॉर एग्जांपल ऑपरेट है और ऑपरेट भी महंगा है, तो आप फिर पैसे अरेंज करते हो और वो ऑपरेट करवाते हो, ठीक है। अब सेम वही चीज हम जो वेबसाइट्स को लेके चल रहे होते हैं उसमें भी आ सकती है, प्लस आपके पास आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से या डायरेक्टली क्लाइंट को फाइंड करके उनकी वेबसाइट को रिकवर करके दे सकते हो। आज इस टॉपिक के सुनने के बाद आपको टाइम टू टाइम ये चीजें जब आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किसी वेबसाइट को रिकवर करना होता है। गूगल फिल्टर एक्चुअली होता क्या है? गूगल फिल्टर एक्चुअली ये होता है कि यूजुअली कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन। आपने कहीं पे ये पढ़ लिया होता है या ये सुन लिया होता है कि अपना कीवर्ड जब तक पेज में नहीं आपके ऐड होता तो आपको रैंकिंग उस कीवर्ड पे नहीं मिलती, ठीक है। तो आप जो है अपने राइटर को मिसगाइड कर देते हो कि उसने कीवर्ड को बार बार यूज करना है, या आप खुद आर्टिकल लिखते हो तो आप आर्टिकल में बार बार कीवर्ड यूज करने लग जाते हो, ओवर ऑप्टिमाइज कर दिया आपने कीवर्ड को, तो वो आपको गूगल का फिल्टर लग सकता है, ठीक है। एल्गोरिथम की पनिशमेंट लग सकती है। रीजन क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं, जब कीवर्ड बार बार यूज होता है उसको कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपको किसी ने बता दिया कि बैकलिंक्स बनाने हैं, मगर आपको ये नहीं बताया कि बैकलिंक्स स्लो स्लो बनाते हैं, ये लाइक हफ्ते में 2 से 3 स्टार्ट में 2-3 हफ्ते ऐसी रूटीन रखनी है, उसके बाद आप जो है वो 4-5 उसके बाद आप पर डे का एक लिंक लगा सकते हो, मतलब इस तरह। अब आप ये कहो कि आपकी साइट आज बनी है और आप हफ्ते बाद आपकी उस वेबसाइट पे 20 बैकलिंक बन गए हैं, ये आप टोटली रॉन्ग काम कर रहे हो। तो लिंक ग्रोथ टू फास्ट नहीं होनी चाहिए। अननेचुरल लिंक प्रोफाइल। अननेचुरल लिंक प्रोफाइल क्या होता है? अननेचुरल लिंक प्रोफाइल से मुराद ये होता है कि ऐसी साइट से लिंक आपने ले लिया या आपके कंपेटिटर ने आपको दे दिया कि जैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं, जैसे कि स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं जिनको कह सकते हो, ठीक है। या ऐसे लिंक्स जो कि गूगल जिनको अब कंसीडर नहीं करता, ठीक है। ऐसे बैकलिंक जो जैसे वेब डायरेक्टरीज से लिंक लिया जाता था, वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। फोरम्स भी सिर्फ हाई क्वालिटी के फोरम से लिंक लोगे तो आपको फायदा होगा। कमेंट्स आप अथॉरिटी की साइट से कमेंट्स अथॉरिटी की कमेंट साइटों से लिंक लोगे तो आपको फायदा होगा। अननेचुरल मैट्रिक्स इन लिंक प्रोफाइल। अननेचुरल मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि जो आप बैकलिंक बना रहे हो उसमें एंकर टेक्स्ट का ध्यान नहीं रख रहे, उसमें आप प्लेटफॉर्म्स का ध्यान नहीं रख रहे, उसमें आप जो है वो बैकलिंक्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। आप एक ही कीवर्ड को पकड़ा आपने और उसी की तरफ सारे बैकलिंक बनवाई जा रहे हो या बनाई जा रहे हो। तो अननेचुरल लिंक प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए आपकी। डुप्लीकेट कंटेंट। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आप अपनी साइट पे जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं उनका डाटा ग्रैब करके वहां से उठाओ डाटा और अपनी साइट पे पब्लिश कर दो जी, यूनिक एक काम हो गया। बिल्कुल गलत आपको गाइड करते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि जब आप बैकलिंक बनाते हो ना तो आप कोई भी आर्टिकल जो है वो किसी और को उठा के मिक्स करके, या आप कंटेंट मशीन के नाम से टूल है या आर्टिकल लिख के देने वाले मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको यूज करके आप जो है अपनी जो बैकलिंक्स है उन वो आप क्रिएट करो अपनी साइट की तरफ। यानी कि बैकलिंक्स बनाते वक्त कोई अहमियत ही नहीं है
आर्टिकल की, मतलब इस तरह से आपको गाइड किया जा रहा होता है। तो ये टोटली आपको गलत गाइड किया गया, गलत बताया गया कि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली गूगल हर चीज को कंसीडर करता है कि जो लिंक है वो कितनी क्वालिटी का है, जिस प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, आया कि वो साइट अथॉरिटी की है कि नहीं। अथॉरिटी प्लस रेलिवेंसी इज इक्वल टू गारंटीड रैंकिंग। अथॉरिटी प्लस रेलिवेंस, ये दो चीजें बड़ी मेन है। अच्छा, डुप्लीकेट कंटेंट यानी कि आप किसी और का डाटा उठाओगे, किसी सूरत गूगल अलाउ नहीं करता। ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं जब से ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब से मैं ये चीज गाइड कर रहा हूँ, और जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मुझे मालूम है कि गूगल तो क्या, किसी को भी बार बार सेम कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक साइट है abc.com, उस पर जो कंटेंट था वो xyz.com पे उनको नजर आया यूजर को, क्योंकि यूजर तो सेम होगा ना। जब सेम डाटा सेम यूजर को नजर आएगा तो वो बोर हो जाएगा, वो नहीं आपकी साइट पे दोबारा आएगा। एक तो आपने यूजर अपना खराब कर दिया इस जो है वो वजह से कि आप जो है वो आर्टिकल नहीं लिखवाना चाहते, कि आप कह रहे हो पैसे नहीं लगाना चाहते। ये वेबसाइट बनाना, उसको रैंक करवाना, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपने इस चीज को इस तरह से लेना है कि आपने चाहे आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं, वो आपके यूनिक होने चाहिए। फिर जब आप बैकलिंक्स बनाने लगते हो, उस टाइम आपको 8-10 आर्टिकल हर 15-20 दिन बाद जो चाहिए होंगे, वो आपके यूनिक होने चाहिए, अपने टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, जो आप बैकलिंक्स के लिए राइटर को किस तरह भेजना है, वो मैंने सारा आप लोगों को पैटर्न पहले एक दफा बता चुका हूँ, उसको फॉलो करना है आप लोगों ने। गूगल का अगर फिल्टर आपकी वेबसाइट पे लग जाए किसी भी इनमें से किसी भी रीजन की वजह से, कीवर्ड डेंसिटी की वजह से, लिंक ग्रोथ, अननेचुरल लिंक प्रोफाइल, अननेचुरल मैट्रिक्स इन लिंक प्रोफाइल, डुप्लीकेट कंटेंट, इनमें से कोई भी एक रीजन की वजह से आपकी वेबसाइट पे फिल्टर अप्लाई हो जाए, तो आपकी वेबसाइट 50वें नंबर से जंप करके 950 नंबर तक जा सकती है, यानी कि बिल्कुल टोटली गायब हो सकती है। तो इस चीज का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। नो और हार्डली एनी विजिटर वाया गूगल, कोई भी यूजर नहीं आएगा, या थोड़े यूजर आना लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 1500-2000 यूजर डेली का था, आपको 100-50 इतने यूजर मिलना शुरू हो जाएंगे, या बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे गूगल से आना। तो ये इट मीन्स कि गूगल का फिल्टर अप्लाई हो गया आपकी वेबसाइट के ऊपर। गूगल मैनुअल पेनल्टी क्या चीज है? गूगल मैनुअल पेनल्टी ऐसी चीज है, इसको कहते हैं एक्चुअली वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी, वेबमास्टर गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने काम किया। वेबमास्टर, इसको आप लोगों ने स्टडी करना है कि वेबमास्टर गाइडलाइंस होती है। वेबमास्टर गाइडलाइन के पेज को हमें प्रॉपर्ली पढ़ना है कि क्लॉकिंग आपको अलाउ नहीं है, स्टिकी रीडायरेक्ट्स अलाउ नहीं है, हेडिंग टेक्स्ट अलाउ नहीं है, डोरवे पेजेस अलाउ नहीं है, स्क्रैप कंटेंट यानी कि डुप्लीकेट कंटेंट अलाउ नहीं है गूगल के मुताबिक। हैकिंग वाली साइटें, या आपकी साइट फॉर एग्जांपल हैक हो गई है या कंप्रोमाइज हो गई, ये साइट्स अलाउ नहीं है सर्च रिजल्ट में। तो ये सारा आप लोगों ने रीड करना है। अच्छा, अब गूगल जो मैनुअल पेनल्टी लगती है वो गूगल के एम्प्लॉइज देते हैं एक्चुअली, ठीक है। और फिर पेनल्टी का लेवल होता है, कीवर्ड लेवल पे भी आपको पेनल्टी लग सकती है आपकी वेबसाइट को एक्चुअली, ठीक है। यूआरएल या डायरेक्टरी लेवल पे भी लग सकती है, होस्ट लेवल पे भी लग सकती है, और डोमेन लेवल पे भी लग सकती है। अच्छा, गूगल मैनुअल पेनल्टी का रिजल्ट क्या होता है कि आपको मैसेज आते हैं वेब मास्टर टूल के अंदर, ठीक है। और आप जो है इसका असर ये होता है कि थोड़े यूजर आने लग जाते हैं, या बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे आपकी वेबसाइट से जो यूजर है वो। गूगल मैनुअल पेनल्टी, अननेचुरल लिंक वार्निंग, ठीक है। वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी,
गूगल की पॉलिसी के खिलाफ कोई काम आपने किया है। अननेचुरल लिंक्स पॉइंट टू योर वेबसाइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफा जिक्र किया कि हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं वो ऐसी साइट से हमारी साइट की तरफ लिंक बना देते हैं जो हमने कभी खोली भी नहीं होती और जो हमारी साइट के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, हमने इसका हल क्या करना है एक्चुअली? ऐसी वेबसाइट से हमें लिंक मिल जाए कि जो हमारी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है, स्पैमी लिंक है, एडल्ट लिंक है, गैम्बलिंग का लिंक है, इस तरह का कोई लिंक है जो हमारी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर चुका है या करवा सकता है। हमने क्या करना है, इनको करवाना है डिसेबो। डिसेबो कैसे होता है एक्चुअली? डिसेबो गूगल का एक टूल है, वो हमने करवाना है। ठीक है, और अब जो गूगल की अपडेट्स आ रही हैं उसमें गूगल कहता है कि वो खुद भी जो ऐसी साइट्स जो कि एडल्ट या स्पैमी साइट्स हैं, वहां से जो लिंक आपकी साइट को मिलेगा हम उसको वैसे कंसीडर करना वैसे ही ख़त्म कर देंगे गूगल की। ये जो नई अपडेट्स आ रही हैं उसमें गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या इंजीनियर्स हैं वो ये बातें मेंशन कर रहे हैं। स्पैम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जब वो पोस्ट करते हैं तो वो ये चीज़ सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, बट हमने अपनी तरफ से ये करना होता है कि एक्चुअली गूगल डिसेबल टूल सर्च करवाया, गूगल डिसेबल टूल, इधर हम आए। जस्ट जैसे हम जिस गूगल एम्बेसडर टूल से आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट किया, उसी जीमेल को यूज करते हुए आपने इस टूल तक पहुंचना है, गूगल डिसेबल टूल। इस टूल का फायदा ये है कि हम उन लिंक्स को गूगल की नज़रों में रिमूव करवा देंगे जो कि हमारी वेबसाइट के लिए हार्मफुल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट की तरफ कौन कौन से लिंक्स बन चुके हैं? आपने यूज करना है टूल, सबसे पहला टूल गूगल वेबमास्टर टूल। गूगल वेबमास्टर टूल्स में आपको अपनी वेबसाइट की तरफ जितने भी बैकलिंक्स मिले हुए उनकी लिस्ट मिल जाएगी। उनको आपने एक्सपोर्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना। फिर आपने एसएमरश को यूज करना है और तमाम बैकलिंक्स जो आपकी वेबसाइट की तरफ बन चुके हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने एएचरेफ, ये काम आपने करना होता है एक्चुअली। ठीक है, और उसके बाद आपने मैजेस्टिक और उसके बाद आपने मोस, यानी कि जो पॉसिबल वे होगा आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स डाउनलोड करने का या हासिल करने का, उन तमाम सोर्सेज से आप पूरे बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट की तरफ जो मिल रहे हैं उनको डाउनलोड कर लोगे उनको एक्सपोर्ट कर लोगे। उसके बाद आप उनमें से वो लिंक्स फिल्टर आउट करोगे जो कि आप वन बाय वन को चेक करोगे और देखोगे उनका डीएपीए क्या है, इंडेक्स है कि नहीं है, चाइनीज साइटें तो नहीं है, एडल्ट तो नहीं है, गेम्बलिंग तो नहीं है, फिशी टाइप कोई साइट तो नहीं है, ऐसी साइट तो नहीं है जो कि हमें लिंक दे रही है और वो टोटली इररेलेवेंट साइट है। ठीक है, उन सब साइटों की आप लिस्ट बना के एक नोट पैड की फाइल बना के रख दोगे। ठीक है, जस्ट और फिर ऐसे आप साइड। ठीक है, कैसे बोला, जो भी डोमेन आपको फिशी लग रही है या ऐसी डोमेन लग रही है साइट एक्चुअली लग रही है जो कि आपकी वेबसाइट की तरफ लिंक तो बन रहा है या क्लाइंट की साइट की तरफ लिंक बन रहा है जो कि
आपने खुद नहीं बनाया और वो साइट की कोई वर्थ ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है, उसको आप ऐसे लिख दोगे डोमेन सेमीकोलन उसका नेम। इससे क्या फायदा होगा? फॉर एग्जांपल एक डोमेन हमें, यानी कि एक साइट एक्चुअली हमें हो सकता है 1000 लिंक दे रही हो, और मोस्टली होता यही है जब जब जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं वो ऐसे लिंक्स बनाते हैं, बैड लिंक्स बनाते हैं जब तो वो क्या करते हैं, वो एक डोमेन से हजारों की तादाद में हमारी साइट की तरफ एक्चुअली लिंक दे देते हैं। उससे हमें नुकसान एक्चुअली ये हो रहा होता है कि हम सारे लिंक्स नहीं रिमूव करवा पा रहे होते, तो हम फिर disable.txt की एक फाइल बनाते हैं और उसमें उस डोमेन का जस्ट नेम पुट कर देते हैं सेमीकोलन डाल के, उसके बाद दूसरी लाइन में दूसरी डोमेन, इसी तरह तीसरी लाइन में तीसरी डोमेन। उसके बाद इसको हम सेव एज करवाते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में आया इधर, जिस डोमेन की तरफ बैड लिंक्स बने हुए हैं, यानी कि जिसकी मैंने फाइल बनाई है, ताकि उस डोमेन की तरफ जो भी बैकलिंक्स आ रहे हैं, बैड बैकलिंक्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने जो बना ली है, डिसेबल लिंक्स पे क्लिक करना है। डिसेबल लिंक्स, चूज फाइल, डेस्कटॉप पे आया और डिसेबल की फाइल खोलूंगा, ओपन करूंगा। सबमिट एंड डन। इसका क्या फायदा होगा एक्चुअली? इसका फायदा अब ये होगा, बैड लिंक्स आपको जो टूल बताए ना वहां से आप निकालोगे। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर ये भी होता है नबील कि जो बैकलिंक्स होते हैं ना वो उस टाइम आपको नजर नहीं आ रहे होते। फॉर एग्जांपल जब आप चेक कर रहे होते हो ऐसा हो रहा होता है कि बाज़ औक़ात हफ्ता 10 दिन बाद आपको नजर आते हैं, 15 दिन बाद, महीने बाद नजर आते हैं। तब आपने फौरन ये काम करना है जो मैंने आपको बता दिया आज। जब आप ये डिसेबल करवा दोगे, यानी कि गूगल को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये लिंक्स मेरी साइट की तरफ स्पैमी हैं और बना दिए गए हैं, क्योंकि बैक एंड पे गूगल भी इन चीज़ों पे वर्क कर रहा है कि किसी साइट का डाउन होने में किस चीज़ों का किरदार है। ठीक हो गया? ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट के डॉक्टर, आप अपनी वेबसाइट या आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनते ही तब हो जब आपको रिकवर करना आता होता है, और ये प्रैक्टिकली काम है। इसको आप ऐसे भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, कोई स्पैमी साइट लेके उसको रिकवर करो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जितने ज्यादा एसईओ में करोगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचोगे, ठीक है। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स मेरे आगे निकल गए कि भाई वो चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने साइट को जब डिसेबल करवाया उसके फौरन बाद आपने फ्रेश बैकलिंक्स बनाना शुरू करने हैं और अथॉरिटी की साइटों से बनाना शुरू करने हैं। समझ आ रही है? एक्चुअली ये ऐसा ही प्रोसेस है जैसे कि आपने किसी को अपना खून देते हैं, उसके फौरन बाद आपको कहा जाता है कि आप जूस पी लो, ठीक है। आपको कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गाजर का जूस आप पियो, अनार का जूस पियो, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, वो क्यों कहा जाता है? ताकि आपका ब्लड दोबारा बनना शुरू हो, ठीक है, फ्रेश ब्लड बनना शुरू हो। ऐसे ही जब हम डिसेबल करवाते हैं, एक्चुअली हम अपने साइट को एक तरह का गूगल को नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि ये लिंक्स जो है वो स्पैमी है, यानी हमारी साइट पे उसका बैड इफेक्ट एक तरह का पड़ता है कि हम अपनी लिंक प्रोफाइल से वो लिंक्स खत्म करवा रहे हैं। मगर उसके फौरन बाद साथ ही में जैसे डिसेबल करोगे उसी दिन से आप अच्छी साइटों पे बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दोगे, ताकि आपकी वेबसाइट अगर थोड़ी सी डाउन होती है तो दोबारा अप हो जाए। और गूगल जब बैड साइटों से लिंक, बैड साइटों का, बैड साइटें जो यानी कि बुरी साइटें होंगी, ठीक है, स्पैमी साइटें होंगी, वो चाहे अब हमारा लिंक ना भी उड़ाएं, ठीक है, गूगल को हमने नोटिफिकेशन दे दी है कि ये लिंक्स मेरी साइट की तरफ हार्मफुल है, काइंडली इसका जो असर है रैंकिंग में वो खत्म कर दो। डिसेबल का मतलब भी यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ आएगी ये मैंने क्या बताया। इस अगर आप ये नहीं करते तो इसका नुकसान ये होता है कि थोड़े यूजर आ रहे होते हैं या बिल्कुल यूजर आपकी वेबसाइट पे आना खत्म हो चुके होते हैं। अच्छा, गूगल अपडेट क्या है? एल्गोरिथमिक अपडेट होती है, अपडेट ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द ओवर ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज या ऑफ पेज
गूगल की जितनी भी अब तक अपडेट्स आई हैं, या वो ऑन पेज पे होती हैं या वो ऑफ पेज पे होती हैं, उनमें से कुछ की मिसाल जो बड़ी मशहूर अपडेट्स हैं उनमें पांडा, पेंगुइन एंड मैनी मोर लाइक ह्यूमिंग बर्ड और थिन कंटेंट बहुत सारी आई है। मतलब तो ये सारी जो अपडेट्स हैं इनका असर या ऑन पेज पे होता है या ऑफ पेज पे होता है। अच्छा, अननेचुरल लिंक वार्निंग वर्सेस पेंगुइन अपडेट। अननेचुरल लिंक वार्निंग क्या होता है? वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी, गूगल वेबमास्टर गाइडलाइन के अगेंस्ट कोई आपने काम किया है, ठीक है, उसमें मैनुअल पनिशमेंट आपको मिलती है गूगल एम्प्लॉइज की तरफ से। फिर उसके बाद पेंगुइन अपडेट क्या होती है? वायलेशन वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी, यानी कि वेबमास्टर गाइडलाइन के अगेंस्ट कोई काम किया आपने, और वो एल्गोरिथमिक पनिशमेंट कहलाती है, कि एल्गोरिथम की तरफ से आपको पनिशमेंट लगती है, कोई अपडेट आई है गूगल की, ठीक है। तो अच्छा, पेंगुइन अपडेट और ये अननेचुरल लिंक वार्निंग वाली जो अपडेट है एक तरह की, ये दोनों सेम है। इन पेंगुइन अपडेट भी ऑफ पेज एसईओ पे थी, लिंक जो बनते हैं, बैकलिंक्स जो बनते हैं, वो भी ऑफ पेज एसईओ कहलाते हैं एक्चुअली। ठीक हो गया? तो ये दोनों का दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, बट दोनों एक पनिशमेंट जो है वो गूगल एम्प्लॉयज की तरफ से लगती है, दूसरी पनिशमेंट एल्गोरिथम की तरफ से लग रही होती है। अननेचुरल लिंक वार्निंग का सोल्यूशन क्या है? उसमें आप लिंक रिमूव करवाते हो या डॉक्यूमेंट को रिमूव करवाते हो, लिंक को डी वैल्यू करवाते हो, यानी कि डिसएबो करवाते हो, उसके बाद गूगल को रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर देते हो, ताकि आपको आपकी वेबसाइट जो है रिकवर होना शुरू हो जाए। पेंगुइन अपडेट का सोल्यूशन ये रहा है कि लिंक्स को रिमूव करवाना होता है और डॉक्यूमेंट को रिमूव करवाना होता है, ठीक है। लिंक को डिवैल्यू करवाना होता है, यानी कि डिसएबो करवाना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पेंगुइन की अपडेट का इंतजार हमें करना होता है। पेंगुइन अपडेट क्या थी? एल्गोरिथम दैट द सर्च इंजन गूगल रिलीज्ड। पहली जो पेंगुइन की अपडेट आई थी 1.0 अप्रैल 2012 में, फिर मई 2013 में, फिर अक्टूबर 2013 में। बाकी आप जो है वो गूगल में खुद भी देखोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मकसद ये था कि रिमूव करना, गूगल का एक्चुअली मकसद ये था इस अपडेट का, कि मैनिपुलेटेड और ऐसी साइट्स जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए स्पैमी बैकलिंक्स बहुत ज्यादा तादाद में बनाते थे, उनकी साइटों को सर्च रिजल्ट से निकालना। इसीलिए तो लोग व्हाइट हैट एसईओ की तरफ आ गए, स्विच कर गए। लिंक बेस्ड डिमोशन, यानी कि ऑफ पेज एसईओ पे इसका सारा असर एक्चुअली था। पेंगुइन फैक्टर्स क्या थे? लिंक नेटवर्क्स एंड अननेचुरल लिंक पैटर्न्स। लिंक नेटवर्क जो लोग आपस में साइटों को कनेक्ट कर देते हैं ना, ये उसको टारगेट किया गया था और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स खत्म कर दी गई थी। ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला इसलिए बताया कि गूगल की जो पेंगुइन अपडेट थी उसके बाद एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बनाना जरूरी था। अदर अननेचुरल पैटर्न विद इन द लिंक प्रोफाइल लाइक एक्सेसिव साइड वाइड लिंक्स। एक्सेसिव साइड वाइड लिंक्स क्या होते हैं? लाइक आप मुख्तलिफ ऐसी साइटों से लिंक ले लेते हो जो आपको लिंक देती हैं, आप उन अपने साइड बार से, जैसे ये 3 लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट की तरफ 4-5 डिफरेंट साइट्स से लिंक मिल रहा होता है और वो सारा साइड वाइड से मिल रहा होता है। उसको भी गूगल ने जो है वो ऐसी साइटों को भी उड़ाना शुरू कर देता। आउट ऑफ द पेंगुइन ट्रैप के लिए रिकमेंडेशंस क्या है? आपने पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि इशू है क्या, लिंक्स को रिमूव करवाना है, यानी कि डिसेबल करवाना है, और दोबारा लिंक प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर देनी है एक्चुअली। फिर नेक्स्ट रोल आउट का एक्चुअली आपने वेट करना है। ये है हमारा वेबसाइट रिकवरी के ऊपर लेक्चर। और ये थ्योरी इसलिए बताइए कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसमें अलहदा आपको फिर टाइम लगता है
अप्लाई करने में आप जो अभी तक स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग के तमाम असाइनमेंट्स बनाते आ रहे हैं, उनको सारी समझ आ गई होगी कि कैसे ये सारा अमल आपने करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, स्पैमिसाइड लेनी है, उस पर ये प्रैक्टिकली करना है, डिसेबल करवाना है, देन नए लिंक्स बनाने हैं ताकि वो साइट रिकवर हो सके। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।